मंत्री अमित शाह आज भरतपुर आ रहे हैं। अमित शाह एमएसजे कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होने वाले बूथ कार्यकर्ता महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो मरुधरा में चाणक्य का आगमन होने जा रहा है। एमएसजे कॉलेज ग्राउंड में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हेलीपैड पर अमित शाह के आगमन पर 18 नेताओं के द्वारा स्वागत किया जाएगा। प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, राष्ट्रीय चुनाव समिति के सदस्य ओम माथुर और प्रदेश की सह प्रभारी विजया राहटकर, प्रदेश महामंत्री संगठन चंद्रशेखर, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा, सांसद रंजीता कोली, जिला अध्यक्ष ऋषि बंसल, पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर, पूर्व विधायक रमेश मीणा, जिला प्रमुख जगत सिंह हेलीपैड पर अमित शाह का स्वागत करेंगे। लंबी चौड़ी लिस्ट, कुल मिलाकर 18 नेता अमित शाह का स्वागत करने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भरतपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि अमित शाह का हेलीकॉप्टर दोपहर 1:55 पर भरतपुर पहुंचेगा। अमित शाह दोपहर 2:05 पर होटल लक्ष्मी विलास पहुंचेंगे और दोपहर 3 बजे तक 2 जिलों की कार्यकर्ता बैठक लेने वाले हैं और इसके बाद अमित शाह होटल लक्ष्मी विलास से 3:15 बजे कॉलेज ग्राउंड के लिए प्रस्थान करेंगे। पूरा कार्यक्रम ये रहने वाला है। लेकिन ग्राउंड पर कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं और कैसी तैयारियां की गई हैं, इसे जानने के लिए और तस्वीरें आपको दिखाने के लिए मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। रवि, मेरी आवाज मिल पा रही हो और आपकी मौजूदगी अगर ये ग्राउंड पर ही है, हम देख पा रहे हैं, तो कैसी तैयारी की गई है अमित शाह के स्वागत सत्कार के लिए? देखिए, अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी ने पूरी तैयारियां कर ली। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मंच है वो तैयार हो चुका है और जो भाजपा ने इस मीटिंग को लेकर जो अपना विजन पेश किया वो ये है कि बूथ विजय संकल्प हमारा, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर बूथ पर अगर हम मजबूत होंगे तो जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें हम जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि बूथ का जो कार्यकर्ता होता है वो मेन रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। तो ऐसे में बूथ को जीतना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में बूथ के जो कार्यकर्ता सम्मेलन है आज उसको अमित शाह संबोधित करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी के नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। कुछ जो जिलाध्यक्ष है ऋषि बंसल भरतपुर से वो यहाँ मौजूद है। आपको बता चाहूंगा कि जो मंच पर है करीब 35 नेता जो है वो बैठेंगे, जिसमें चारों जिलों के जिलाध्यक्ष हैं, सह प्रभारी हैं, सांसद हैं और तमाम वो नेता हैं जो इस मंच में बैठेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ऋषि बंसल, उनसे बात करेंगे। जिलाध्यक्ष जी, कब तक पहुंचने का कार्यक्रम है और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? आज बहुत गर्व का विषय है कि हमारे भरतपुर के अंदर जिन्होंने हिंदुस्तान की तस्वीर बदली, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए माननीय अमित शाह जी 1:55 पर भरतपुर पहुंचेंगे यहाँ पर और यहाँ पर भरतपुर के कार्यकर्ता जनता उनका भव्य स्वागत करेगी। चाहे वो सैनिक हों, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे वो पहलवान हो, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और उसके बाद भरतपुर संभाग के लगभग 30 से 35 हज़ार कार्यकर्ताओं को जो प्रत्येक बूथ से यहाँ पर आने वाला है उन सबको निर्देशित करेंगे और एक जान फूंकने का काम भरतपुर संभाग के कार्यकर्ताओं करेंगे। उनके यहाँ आने के बाद जो उत्साह लग रहा है आज पूरे कार्यकर्ताओं में, तो ये मानिए कि शाम को जब 4 बजे यहाँ से कार्यकर्ता वापस अपने गांव में जाएगा, अपने बूथ पर जाएगा, तो वो जीत का उत्साह लेके जाएगा। और नवंबर 2023 के अंदर 19 विधानसभाएं भाजपा की झोली में माननीय अमित शाह जी के दौरे के बाद तय मान लेना आप। तो क्या माना जाए जो 19 विधानसभा है उसमें अमित शाह का दौरा चुनावी दौरा हो गया, ये माना जाए पूरा? संगठन में कसावट और जीत का मंत्र और एंटी कन्वेंशन तो है ही है। और संगठन की जो मरण नीचे था, हमने जो संगठन बनाया, ढांचा बनाया है, बूथ समिति बनी हुई है, पन्ना प्रमुख की नियुक्ति हमने की है, तो उन सबको कि भाई पन्ना प्रमुख का काम क्या है, बूथ समिति का काम क्या है, किस प्रकार से चुनाव लड़ना है, मैनेजमेंट है, वो सब बताने के लिए, जोश भरने के लिए हमारे बीच में माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। और निश्चित रूप से भरतपुर संभाग को इस दौरे का इतना लाभ मिलेगा कि कल्पना से बाहर होगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर उनका कहना है कि चुनाव कैसे जीता जाएगा, क्या मैनेजमेंट रहेगा, उसको लेकर पूरा जो मंत्र है अमित शाह कार्यकर्ताओं के बीच में देंगे। उससे पहले होटल लक्ष्मी विलास में जाने का कार्यक्रम है, वहाँ लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम है। नागौर और दौसा जिले के जो कार्यकर्ता उनको बुलाया गया है उनको अमित शाह मुलाकात करेंगे उनके द्वारा, और जो बीजेपी कमजोर रही थी उनके साथ चर्चा की जाएगी। उसके बाद जो है बूथ सम्मेलन जो यहाँ रखा गया है एमएसजे कॉलेज ग्राउंड में, उसको अमित शाह संबोधित करेंगे, जिसको लेकर भाजपा के जो तमाम नेता वो
वो देर रात्रि को पहुंच चुके थे। भाजपा के जो प्रदेश है सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर की बात की जाए, अभी सह प्रभारी हैं भजनलाल जो हैं महामंत्री, वो भी पहुंच चुके हैं। तो तमाम भाजपा के नेता मंच पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में अब जो भाजपा के नेताओं का सिलसिला है पहुंचने का, वो शुरू हो चुका है भरतपुर में जी। और अभी क्योंकि दिग्गज नेताओं के तो पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, मंच की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, लेकिन जरा ये भी बताइए कि कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। देखिए बिल्कुल कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला बिल्कुल शुरू हो चुका है, क्योंकि भरतपुर संभाग का ये पूरा कार्यक्रम है। करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर, इनके बूथ जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है। उसके बाद जो है उनको संबोधित अमित शाह यहाँ करेंगे। जीत का जो मंत्र साफ तौर पर बिल्कुल कह चुके हैं भाजपा के नेता। उनका जो आगामी विजन है राजस्थान में विधानसभा के जो चुनाव होने, उसमें कैसे जीता जाए, उसको लेकर पूरा मैनेजमेंट जो है अमित शाह आज उनको संबोधित करेंगे। उसको लेकर तमाम तैयारियां जो है उनको पूरी कर ली गई है। और जो BSF का हेलीकॉप्टर है वो 1:55 पर भरतपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में पहुंचेगा, जिसके बाद अमित शाह जो है सीधे लक्ष्मी विलास होटल जाएंगे, वहां उन कार्यकर्ताओं के साथ प्रवास करेंगे। उसके बाद सीधे यहां आने का कार्यक्रम है जी। रवि, ये भरतपुर का अमित शाह का कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है? अगर सियासी समीकरण के लिहाज से यहाँ पर देखा जाए तो भाजपा का पिछली बार प्रदर्शन कैसा रहा था, और अगर मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर बूथ कितना मजबूत भारतीय जनता पार्टी का है? देखिए भाजपा की अगर बात की जाए तो पिछली 19 विधानसभा चुनाव में सिर्फ धौलपुर की एक सीट थी, शोभा रानी कुशवाहा, जिस पर विजय हुई थी। हालांकि वो भाजपा की जो क्रॉस वोटिंग में विधानसभा के राज्यसभा के चुनाव के दौरान हुई, उसमें उनको बाहर निकाल दिया गया था। तो ऐसे में भाजपा के जो नेता हैं अब इसी चीज को लेकर ये पूरे कयास लगाए जा रहे हैं कि 19 विधानसभा की सीटें हैं जिन पर भाजपा अपना परचम लहराना चाहती है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में 17 सीटें उन्होंने जीती थी। तो ऐसे में अपने गढ़ को दोबारा कैसे मजबूत किया जाए, उसको लेकर अमित शाह चर्चा करेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, बूथ मजबूत, इसी रणनीति के तहत अमित शाह का आगमन होने वाला है। रवि, क्योंकि जब अमित शाह पहुंचेंगे तो सबसे पहले क्या यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है वहीं पर पहुंचेंगे, या फिर उससे पहले कोई मीटिंग उनकी होने वाली है? देखिए अमित शाह का जो कार्यक्रम मिनट टू मिनट का जो आया है, उसमें 1:55 के करीब भरतपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। उसके बाद सीधे होटल लक्ष्मी विलास जाने का कार्यक्रम है। होटल लक्ष्मी विलास में करीब 2 बजे तक वो वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ, 2 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा जो प्रवास का कार्यक्रम वहाँ लेंगे। उसके प्रवास के बाद 3 से 4 बजे सिर्फ यहाँ 1 घंटा जो है, 1 घंटा के करीब यहाँ कार्यक्रम है अमित शाह का। अमित शाह के साथ इस मंच पर करीब 35 जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, वो मौजूद रहेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री हैं, राजस्थान के प्रभारी हैं अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राठकर, तमाम वो बस नेता हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। चारों जिलों के जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, सह प्रभारी मौजूद रहेंगे, चारों जिलों के जो सांसद हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में करीब 35 नेताओं की भाजपा ने सूची जारी करी है जो अमित शाह के मंच पर साथ में मौजूद रहेंगे। रवि, हम चाहेंगे जरा पूरे ये पंडाल की तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से तैयारी की गई है और कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटने वाले हैं। देखिए आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पांडल बनाया गया है उसमें बिल्कुल साफ तौर पर बहुत लंबा पांडल बनाया गया है। करीब 20 से 25 हज़ार कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो ऐसे में कार्यकर्ता जो सम्मेलन हो रहा है उसमें जान फूंकने को लेकर अमित शाह आ रहे हैं, क्योंकि भाजपा का ये वो इलाका है जो हमेशा भाजपा के लिए फायदेमंद रहा है, लेकिन भाजपा इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ ज़्यादा साबित नहीं कर पाई थी। तो ऐसे में अमित शाह जो है इसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून कैसे भरा जाए, उसको लेकर आज एक बड़ी जो जीत का मंत्र है कि बूथ पर कैसे चुनाव जीता जाए, बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, पन्ना जो है उनको कैसे मैं बताया जाएगा कि कैसे आगामी जो विधानसभा चुनाव होने 2023 वाले दिसंबर में, तो उसको लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, उसको लेकर अमित शाह आज पूरा जीत का मंत्र यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच में देंगे। लेकिन रवि, वो जो रणनीति की बात लगातार आप कर रहे हैं, रणनीति का जिक्र किया जा रहा है, ऐसे में बीजेपी की रणनीति क्या समझ आ रही है? क्योंकि अगर बूथ कार्यकर्ताओं की बात करें, बूथ जितना मजबूत होगा वही वो पार्टी उतना ही बेहतर प्रदर्शन करती है। और हमने देखा है कि जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी बूथ पर सबसे ज्यादा फोकस करती है। तो यहाँ पर क्या रणनीति आपको समझ में आ रही है? देखिए एक सबसे बड़ी बात यह, अगर भरतपुर की राजनीति की बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस सत्ता में काबिज जरूर है, लेकिन कांग्रेस
कांग्रेस के पास अभी तक जिला अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पाई है, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा जल्द अभी कुछ दिनों पहले हुई थी। अभी तक कांग्रेस के पास जिला अध्यक्ष नहीं है। संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ा कारण होता है। पार्टी तभी मजबूत होती है, उसका संगठन मजबूत होता है। तो ऐसे में कांग्रेस के पास अभी स्थिति ऐसी है कि जिला अध्यक्ष नहीं है। डी को अभी जिला बनाया गया है, वहां का भी जिला अध्यक्ष नया बनना है। तो ऐसे में भाजपा पूरे अपने एक चक्रव्यूह की रचना एक तैयार कर रही है यहाँ भरतपुर में, भरतपुर संभाग में, क्योंकि भरतपुर का ये वो संभाग है कि पिछले जो विधानसभा चुनाव थे, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तो यहाँ जो 19 सीट आती थी सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली और भरतपुर की, उन पर सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायक ये चुनाव जीत कर गए थे। और वसुंधरा राजे को जब मुख्यमंत्री बनी थी तो पूरा फायदा भरतपुर जिले, पूरे भरतपुर संभाग से हुआ था। लेकिन इस बार का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी का जो गढ़ कहा जाता है उसमें पूरी सेंध लगी, और पूर्वी राजस्थान का वो इलाका है जहां बीजेपी सिर्फ एक सीट पर चुनाव जीत पाई। तो ऐसे में अब भाजपा ने पूरा मन बना लिया है कि भाजपा भरतपुर संभाग को कैसे मजबूत करे। इसको लेकर आज तमाम जो भाजपा के नेता हैं वो 18 में बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ पर अच्छा नहीं रहा था, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बूथ मजबूत करने के लिए रणनीति भी बना रही है। अब देखना ये होगा कि मंत्र अमित शाह की तरफ से क्या दिया जाता है, और जो मंत्र दिया जाता है वो धरातल पर किस तरीके से उतारा जाता है पार्टी की तरफ से, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। शुक्रिया आपका तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए।